20 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करनी चाहो कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो। प्रश्न, आसुरी संस्कार को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? तो उत्तर है, संस्कार को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं आसुरी संस्कार बनाने के लिए। बाबा किसके लिए आए? देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत है तूने रात गवाए सो के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन मन मोल रे, कौड़ी दिया बनाए से। तो आज बाबा कहते ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। क्या करें बाबा? ये समय खोने का नहीं, बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई करने के लिए ही बाप आया हूँ। कमाई करने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। बाबा क्या करें? जिसको जो कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। वह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई, यह भविष्य के लिए। ये कमाई किसके लिए? भविष्य के लिए। वह भक्ति, यह ज्ञान मनुष्य यह नहीं जानते कि यह भक्ति कब शुरू होती है। जब रावण राज शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान ही नई दुनिया के लिए, भक्ति पुरानी दुनिया के लिए। ज्ञान नई दुनिया के लिए, भक्ति पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य सब रोंग हो गए हैं। इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है। इसको बाबा कह रहे इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं। शरीर लेते और छोड़ते हो। संस्कार तो आत्मा के अंदर रिपीट भर जाते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडाप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। उनका नाम वाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्यों का भी चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं। भागीरथ मनुष्यों का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम हमेशा कहो हम किसके पास जाते हैं? बाप दादा के
पास जाते हैं सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़ेंगे, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज भी बाप के पास है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बाप है, ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं। बाबा कौन है? ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडारा, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचयिता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी उनमें है। वह जब आए तब सुनाए, जब आए वो तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उनके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, हम आत्मा शांति धाम से आई है, वहाँ आत्माएं शांत में रहती है। आत्मा परम धाम में आत्मा कैसी रहती है? शांत में रहती है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया भी। नई दुनिया वह कब थी, कौन राज्य करते थे, वह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने, तो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्यों की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज हैं वह भी नहीं जानते। बाप को आदि याद भी करते हैं, दुख करता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप कहते हैं गंध से निकलने मनुष्य दंदल में फंसे हुए हैं। मनुष्य किस में फंसे हुए हैं? दंदल में
फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है, तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहने फिर भी हाथ छुड़ाए फिर गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। औरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद ही गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार खाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। क्या कह रहे हैं बाबा, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। वह बाहुबल से लड़ने वाली अहिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा तो दो प्रकार की होती है ना, एक काम कटारी चलाना और दूसरी अहिंसा है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। हिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्यों को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। शास्त्र है बाबा कह रहे हैं वो मनुष्य ने ही बनाए हैं और मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति और पीछे वैराग्य। किसको वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते हो ही नई दुनिया के लिए, यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। जन्म तो संगम पर चाहिए, इसलिए जन्म तो संगम इसलिए तुम पढ़ते हो। उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख शांति प्राप्त होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह सदैव है ही श्रेष्ठ। बाबा कौन है? सदा है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा जन्म मरण में नहीं आते, हम आत्मा जन्म लेती है। अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, ना पत्ते गिरते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर
तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई अच्छे भी फल निकल पड़ते हैं, फिर भी माया के तूफान से वो गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग अक्षर कहते रहते हैं। तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाप को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी गिरामी है। अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। बाबा कह रहे आधे कल्प के आशिक हो, अब तुम मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रिहर्सल कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ जो होना है वो बजाना है, वो तो बजाना ही है। बाबा कह रहे हैं विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाशकारी विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। बाबा की याद अच्छी है, बाबा को याद करते हैं तो बाबा कह रहे हैं प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि व्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब वह शरीर छूटेगा, फिर लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। अगर इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आ जाता है उसकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। जब तक बाबा कह रहे हैं जब तक झगड़े आदि लगे रहते हैं, विलायत वाले भी समझते हैं अभी तो मौत सामने खड़ा है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं। बाबा कह रहे हैं जो बॉम्ब्स बनाते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं हमें भी कोई प्रेरित करता है अंदर से कि ये बनाओ, तो हम भी बाबा कह रहे हैं हमसे कोई बनवाता है। ड्रामा की नूद है ना। बाबा कह रहे हैं अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति स्थापन। विनाश बाबा कह रहे हैं विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र जरूर बाबा कह रहे चक्र जरूर समझाओ।
अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा, इस पर भी एक पुस्तक छपवाओ, गेट टू शांति धाम, सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे। बहुत सहज है, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। बाबा क्या करें, कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मंजिल तो बड़ी ऊंची है। बाबा कह रहे मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी व्यभिचारी चाहिए, व्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बगैर थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा ने कहा है मेहनत बगैर तो कोई विश्व के मालिक बन ही नहीं सकते। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज वह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला होना है। तुम बच्चों को एक ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह चेतन देलवाड़ा मंदिर है। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के बाबा कह रहे हैं, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं, भक्ति आदि के मंदिर रहेंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, एक बाप से व्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। नंबर 2, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। ऐसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। क्या करें बाबा? ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त सारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मण जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है स्व व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन से रूहानियत की भी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो
तो सेवा स्वतः होगी। अब कहना इसमें स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति।